अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को रेडी करने के लिए कुछ ओमेगास पकड़ के एक कमरे में लेकर चले गए थे। इधर उस जहाँ पर वो महल था ना, मतलब जो हाउस था, वहाँ पर जो लोग उसने गंदे काम कर रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ना विंग अपनी बहुत सारी गाड़ी लेकर आ गया था और उसकी सारी गाड़ी ना ब्लैक कलर की थी। और वहाँ ना मतलब जो कि था, वो जो रूट था, वो जो सड़क था, वो बहुत खूबसूरत से मतलब डेकोरेट था। और हर जगह पर ना लाल लाल बत्ती जल रही थी और ऊपर से काली ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही, तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर जितने सारे ओमेगा थे ना, वो लोग बोल रहे थे यार शायद ना आज कोई रिच अल्फ़ा आया होगा, चल अगर वो हैंडसम होगा ना तो मैं उसके पास जाऊँगा। ये बोलकर ना वो विंग की गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर जो वांग जी था वो तो रो रहा था, उसकी आंखों में इतनी आंसू थे। वो लोग सबसे पहले वांग जी को बाथरूम में ले जाते हैं। उन्होंने कहा जाकर रेडी हो जाओ। वांग जी जो कि था वो बहुत ही रो रहा था। वहाँ पर एक मेल ओमेगा भी था जो वांग जी को बाथरूम के अंदर ले जाकर उसे नहलाता है। उसके बाद वांग जी एक टॉवल पहनकर बाहर आता है। वांग जी तो तभी भी रो रहा था, उसने कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। वो लोग वांग जी को मिरर के सामने बिठाते हैं, उसके बाद उसकी बालों को ड्राई करते हैं। वांग जी तभी भी रो रहा था। वो लोग वांग जी का मेकअप करते हैं, उसके बाद उसे हल्का सा मतलब लाइट मेकअप करते हैं। उसके बाद ना उन लोगों ने वांग जी का ड्रेसअप किया। उसके बाद वो लोग खींचते हुए वांग जी को लेकर आए नीचे। इधर जो वांग जी था वो बहुत रो रहा था। और उसके बाद जो अल्फ़ा था वो वांग जी को देखता है। वो अल्फ़ा सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो जो ओनर थी वहाँ की, वो भी वांग जी को देखकर कहा कि ये देखो, ये है वो ओमेगा, ये वर्जिन है प्लस बेहद खूबसूरत है, इसके कीमत क्या दोगे? उस इंसान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन पूरी रात मुझे चाहिए ये। तो उसने कहा ओके जाओ एंजॉय करो। तो वो लोग वांग जी को खींचते हुए एक रूम के अंदर ले जाते हैं। फिर वो लड़का जो था वो डील करता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए। वो लोग मांगते हैं पैसा, तो वो लड़का पहले डील करता है। वांग जी को सबसे पहले रूम के अंदर लाया गया था। रूम का दरवाज़ा लॉक करने के बाद ना वो लोग फिर से वापस आए। वो अल्फ़ा बोल रहा था कि हाँ अब मैं जाऊंगा उस ओमेगा के पास। वांग जी जो कि था वो बहुत रो रहा था। वो बार बार दरवाजे को ठोक रहा था, प्लीज़ बाहर निकालो मुझे, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, कोई है प्लीज़। मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम लोग जैसा सोच रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मॉम, डैड। वांग जी बहुत रो रहा था। वो अल्फ़ा थोड़ी देर डील करता है। उसके बाद उसने कहा ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ उस कमरे में। और फिर वो अल्फ़ा उस कमरे के अंदर जाने लगा। जब वांग जी ने उस अल्फ़ा को देखा जो कि रूम के अंदर आ गया, उसने डोर को लॉक कर दिया। वांग जी ने कहा खबरदार, अगर तुम मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझे? उस अल्फ़ा ने कहा देखो मैंने बहुत सारे ओमेगास को यूज़ किया है, बहुत सारे वर्जिन ओमेगा, आई लव वर्जिन ओमेगा, और तुम तो बहुत खूबसूरत भी हो। क्यों ना हम दोनों एक साथ बात कर ली, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। ये बोलकर वो अल्फ़ा वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी ने कहा देखो दूर रहो मुझसे, अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ये बोलकर वांग जी पास के टेबल के पास रखे हुए एक शोपीस को उठा लेता है। वो एक ब्लैक कलर का था और वो लोहे का था। वांग जी ने कहा अगर तुम मेरे करीब आओगे ना तो मैं तुम्हें इससे मार डालूँगा। उस अल्फ़ा ने देखा और उसने हंसते हुए कहा हाँ तुम मुझे मारोगे, एक 2 फुटिया की ओमेगा, तुम्हारी औकात क्या है? पता है तुम्हारी औकात क्या है? अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम ओमेगास की सिर्फ एक ही औकात है, हम अल्फाज को खुश करना, समझे? और ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे टच करेगा? पता है मैं किसकी ओमेगा हूँ? मैं विंग की ओमेगा हूँ। और अगर मेरा अल्फ़ा यहाँ पर आ गया ना तो तेरे को ना इतना मारेगा कि तू भूल जाएगा कि तू अल्फ़ा है, समझे? उसने कहा क्या? वो मुझे मारेगा? देखो ये विंग को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारी डील किया है, इसीलिए अब तुम मेरे हो। वांग जी ने कहा तेरा हूँ मैं, और फिर ये बोलकर वो उसे लात मार देता है। वो अल्फ़ा नीचे गिर गया। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? और फिर वांग जी ने कहा और मारूंगा तुझे।
और फिर ना वांग जी उसे मारने लगता है। पहले उसे शोपीस से मारता है, उसके बाद वो तकिया को लेता है, उसके बाद उस अल्फ़ा को मारता है। वो अल्फ़ा वांग जी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसके हाथ में ही नहीं आ रहा था। हमें तो पता है कि वांग जी कितना डेंजरस है। वो उस अल्फ़ा को मतलब उसकी नाक में दम कर देता। वो अल्फ़ा उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। कभी वांग जी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। वांग जी ने कहा, अगर मेरा अल्फ़ा आ गया ना तो तुम्हें बहुत मारेगा, तो दूर रहो मुझसे। वो अल्फ़ा जो कि था वो बहुत थक चुका था, वो रूम से बाहर आ गया था। इधर जो विंग था उसकी गाड़ी सबसे पहले आती है, उसके बाद रुकती हैं। पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ीज़ आती हैं, उसके बाद वहाँ पर सारी गाड़ी रुक जाती हैं। विंग उस गाड़ी से उतरा तो वहाँ पर दौड़ के बहुत सारे ओमेगास आ गए। विंग को देखकर सब लोग कहते कि वाह ये कितना हैंडसम है, कितना डिसेंट लग रहा है ये बंदा, वाह कितना हैंडसम है, कितना स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है ना। वो लोग ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे ताकि ना ये अल्फाज जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने पहले से दवाई लेकर रखी है, इसीलिए ओमेगा फेरोमोन्स का कोई असर उनके ऊपर नहीं होता है। वो लोगों ने कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या ओमेगा चाहिए, कोई बताओ ना, हम हैं ना तुम्हारे लिए, देखो हम में से किसी को चूज़ करो। वो लोग सब लोग विंग के करीब आने लगते हैं। शुयांग ने कहा, हे दूर रहो, मेरे बॉस से दूर रहो। उन्होंने कहा, हे ये तुम्हारा दोस्त है क्या, वैसे तुम भी काफ़ी हैंडसम हो। शुयांग ने कहा, मेरी ओमेगा है, इसीलिए मेरी क्लोज मत आया करो, ठीक है, और मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, ये मेरा बॉस है। फिर दूसरी ओमेगा वहाँ पर आते हुए कहा, मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत ओमेगा हूँ, वैसे तुम्हारा बॉस भी काफ़ी कम नहीं लगता मुझे, वो तो बहुत हैंडसम एंड स्ट्रांग लग रहा है। हाँ, मैं तो कब से इस अल्फ़ा की तलाश में थी कि कब एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा आएगा और फिर वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगा, लेकिन फाइनली वो रात आ गई है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, वैसे तुम काफ़ी रिच भी लग रहे हो। जिंग ने कहा, शुयांग इन्हें हटाओ यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। शुयांग ने कहा, हाँ हाँ, अब तुम्हारी ओनर कहाँ है, हम उनसे बात करने आए हैं। उन्होंने कहा, वैसे वो अंदर है, आप कहे तो मैं आपको लेकर चलूँ। उस लड़की की बात सुनकर शुयांग ने कहा, हाँ लेकर चलो, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है, समझी। और फिर उन्होंने कहा, हाँ चलिए, वैसे भी आज हमारे यहाँ पर काफ़ी नई नई ओमेगास भी आए हैं, शायद आपको पसंद आ जाए, और ना आए तो मैं हूँ ना आप सबके लिए। इधर जो वांग जी था उसे पकड़ कर वो लोग बाहर ले आते हैं, और जो ओनर थी ना वो वांग जी को कस के एक थप्पड़ मारता है। उस अल्फ़ा ने कहा, हाँ इस ओमेगा ने मेरी हालत ख़राब कर दिया, मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत डेंजरस है। वांग जी ने कहा, छोड़ दो मुझे क्यों पकड़ा है। वांग जी को 4-5 लोगों ने पकड़ के रखा था और वांग जी अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी ने कहा, छोड़ मुझे, अगर विंग को पता चला ना कि तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ, वो तुम सबको मार डालेगा, समझे, तुम सबको शूट कर देगा। वो पता है वो कौन है। तभी उस ओनर ने एक और थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, चुप रहे, समझे, यहाँ पर आने के बाद ना किसी का कोई नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ तो अकेला है, समझे। फिर उस ओनर ने किसी को बुलाते हुए कहा, हे सुनो, जाओ इंजेक्शन लेकर आओ। वांग जी ने कहा, इंजेक्शन क्यों। उस ओनर ने कहा, बिठाओ इसे। फिर सब लोगों ने वांग जी को पकड़ कर बिठा दिया। उन्होंने वांग जी के पैर को पकड़ लिया और उसके बाद हाथों को भी। वांग जी ने कहा, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहे, छोड़ो मुझे। तभी वो इंजेक्शन लेकर वो लड़की आ गई और फिर उस ओनर के हाथ में दे दिया। उसने कहा, हाँ दर्द नहीं होगा अब ना तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, अब तुम्हें सिर्फ मज़ा आएगा। ये बोलकर उसने उस इंजेक्शन को बाहर निकाला। उसने कहा, नहीं देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ इसे मत चुभाना मुझे। उसने कहा, मुझे पहले लगा था कि तुम्हें ये सब नहीं दूंगा मैं। हाँ अब मैं थक आ चुका हूँ तुमसे, तंग आ चुका हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात, तुम्हें समझ में नहीं आती है कि तुम्हें कम करना पड़ेगा। और ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ में इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, ये किसका इंजेक्शन था, क्या था ये। उन्होंने कहा, कुछ नहीं था, बस ये था कि तुम खुद ब खुद एक अल्फ़ा के पास जाओगे। जाओ इसे रूम में ले जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ो मुझे। और फिर वांग जी को खड़ा करता है। बोलो, जैसे ही वांग जी को खड़ा करता है वांग जी का सर चकरा जाता है। उसने कहा कि क्या किया तुम लोगों ने, मेरा सर क्यों चकरा रहा है। फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, जाओ इसे रूम में देकर आओ। और फिर वो लड़कियां जाकर
उस रूम में वांग जी को फेंक दिया। वांग जी जो कि था वो फ्लोर में गिर गया। बेचारा वांग जी, उसकी पूरी बॉडी जैसे कि अजीब से रिएक्ट कर रही हैं, उसकी पूरी बॉडी पर हीट पैदा हो रही थी। उसने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों चकरा रहा है, वो कौन सा इंजेक्शन था। फिर उस अल्फ़ा ने कहा अब ये ओमेगा ख़तरनाक तो नहीं बनेगी ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं बनेगी ख़तरनाक, अब तुम जा सकते हो अंदर। वांग जी ने कहा नहीं, मुझे खुद को बचाना पड़ेगा, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें धुंधली धुंधली से क्यों लग रही हैं, कुछ और हो रहा है मेरे साथ। वांग जी ने पास में फ्लावर बास को उठा लिया। उसने कहा अगर वो अल्फ़ा आएगा ना तो मैं उसे मार डालूँगा। ये बोलकर वो बहुत मुश्किल से उठता है। उसका सिर चकरा रहा था, उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी उस इंजेक्शन की वजह से, जैसे कि वांग जी अभी बेहोश होने वाला है। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है और एक दीवार को पकड़ के कोने के पास जाकर बैठ जाता है। वो अल्फ़ा अंदर आ गया, उसने दरवाजे को लॉक किया। उसके बाद उसने कहा हे कहाँ हो तुम। इसी दौरान विंग जो कि था वो अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर वहाँ पर अंदर आता है। फिर इधर विंग ने कहा तुम्हारा मालिक कहाँ है वो, उसे बाहर आने के लिए कहो। तभी वहाँ पर जो फीमेल ओमेगा थी उन्होंने कहा यही तो आपके सामने है, वैसे आपको किस टाइप की ओमेगा चाहिए, यहाँ पर आपको हर टाइप की ओमेगा मिलेगी, खूबसूरत, कम दाम में। उसके बाद अगर आप वर्जिन चाहते हो वर्जिन भी मिलेगा आपको। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसे चाहिए। विंग ने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला और वांग जी की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा। उस ओमेगा ने कहा क्या ये क्यों चाहिए आपको। विंग ने कहा कहाँ है ये, मुझे ये चाहिए, ये मेरा ओमेगा है, इसे उठाकर लेकर आए हो ना तुम लोग यहाँ पर। वो लोग समझ गए कि ये वांग जी को लेने के लिए आया है। उन्होंने कहा नहीं तो ये तो हमारे यहाँ पर नहीं आया था। विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला। उसने कहा बताओ सच कि ये यहाँ पर आया था कि नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर उन्होंने कहा अरे नहीं, हम सच कह रहे हैं, ये ओमेगा हमारे यहाँ पर नहीं आई है। जो ओनर थी वो भीड़ में से बाहर आती है। उसने कहा हेलो सर, आपको ओमेगा चाहिए तो बोलिए, लेकिन आप जिसे ढूंढ रहे हो वो ओमेगा हमारे पास नहीं है। फिर इधर विंग ने कहा देखो अच्छे से। उसने वांग जी की फ़ोटो को देखते हुए साफ साफ कह दिया नहीं, हमारे पास ये ओमेगा नहीं आई थी, वैसे इसका सौदा हुआ है क्या। विंग ने कहा बकवास बंद करो, ये ओमेगा कहाँ है, मुझे ये ओमेगा चाहिए, ये मेरा है, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, बताओ ये कहाँ है ये। उसने कहा नहीं तो ये नहीं है। उस ओनर ने अपने माइंड में कहा इसका मतलब ये इसे ढूंढने के लिए आया है, इसके हाथ में गन है, क्या ये किसी पुलिस का आदमी है। नहीं, अगर मैंने इसे बोल दिया कि यह ओमेगा मेरे पास है तो फिर शायद मैं फंस सकता हूँ। नहीं, मैं तो ऐसा गलती नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं, साफ साफ उसने कह दिया कि नहीं हमारे पास ये ओमेगा नहीं आई थी, शायद ये किसी और हाउस में गया होगा। साउथ कोरिया में सिर्फ हमारा अकेला है क्या, बहुत सारे हैं, देखो जाकर, हमें क्या पूछ रहे हो। जिंग ने कहा क्या। इधर जो वांग जी था वो कोने में सिमटा हुआ छिपा हुआ था। उस अल्फा ने कहा हे तुम कहाँ छुप गए, तुम्हें डर लग रहा है क्या, बट अब डर का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम कमज़ोर हो, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। वांग जी जो कि था उसकी आंखें धीरे धीरे करके नैरो हो रही थी, धीरे धीरे करके उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था। उसका आंखों का कलर हल्का सा पिंक हो गया था। उसका अंदर का ओमेगा जग रहा था, उसका अंदर का डिज़ायर जग रहा था। उस ड्रग्स की वजह से जो उसे अभी दिया गया है इंजेक्शन के थ्रू, वो उसकी वजह से ना उसके अंदर का जो ओमेगा था वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगता है। वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी पर हीट पैदा करती हैं ताकि वो किसी अल्फ़ा के पास जाए। और वांग जी जो कि था वो अपनी आधी खुली आंखों से उस अल्फ़ा को देख रहा था। धीरे धीरे करके उसकी आंखों का कलर और चेंज हो रहा था। उसका आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। धीरे धीरे से करके उससे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उस अल्फ़ा ने अपनी अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया। इधर वांग जी के ओमेगा ने रिएक्ट किया, उसने स्मेल किया, उसके बाद उसने एक नोटिस से स्माइल भी किया। वांग जी का आंखों का कलर पूरा ही चेंज हो रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन वांग जी अपने होश में था। उसने कहा मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, अगर तुम मेरे करीब आए ना तो इस फ्लोर वास से मैं तुम्हें मार डालूँगा। मेरे बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं खुद को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इधर जो विंग था उसने कहा सच में यहाँ पर ये नहीं आया था ना। उसने कहा नहीं आया था, मैं सच कह रहा हूँ, वो क्यों आएगा यहाँ पर। फिर इधर जो वो अल्फ़ा था
वो वांग जी के क्लोज जाने लगता है। वांग जी ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया। एक बार रिलीज़ करने के बाद उस अल्फे ने अच्छे से स्मेल किया। उसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथों और घुटनों की बल उछलते हुए, मतलब ऐसे रेंगते हुए, वो वांग जी के क्लोज जाने लगता है। और इधर जो वांग जी था वो अपने फ्लोर बास को पकड़ के रखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था क्योंकि उससे इसका दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी से जो दर्द आ रहा था उसे सहन नहीं हो रहा था। ऊपर से वो अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ करता जा रहा था। इधर जो विंग था उसने कहा, शुयांग, अब मैं वांग जी को कहाँ ढूंढूंगा? पता नहीं वो किस हाल में है। मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रहा है। मैं क्या करूँ? बताना शुयांग। उस ओनर ने कहा, आप चाहो तो किसी और जगह पर जाकर देख सकते हो। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ओमेगाज ऐसे काम करते हैं और वहाँ पर सौदा भी होते हैं। विग ने कहा, अच्छा। फिर उस लड़की ने कहा, हाँ, इसके पास जो दूसरे नंबर गली है ना, वहाँ पर ये ऐसा काम चलते हैं। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। विंग ने कहा, थैंक यू। विंग जो कि सुयांग को देखते हुए कहा, चल जल्दी कर, मुझे वांग जी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा, ओके। वांग जी ने फिर से अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया और वो अल्फ़ा वांग जी के बहुत क्लोज आ गया था। वांग जी हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपने फ्लावर बास को पकड़ता था उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था। उसमें उतना भी ताकत नहीं था क्योंकि उसकी ओमेगा अब पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले चुकी हैं और वांग जी बार बार अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। इधर जो वो अल्फ़ा था वो उसे दूर से स्मेल करते हुए उसके करीब आने लगता है। इधर जो विंग था वो बाहर जा रहा था, लेकिन दरवाजे के पास जाकर विंग रुक गया। शुयांग ने कहा, बॉस, क्या हुआ? चलिए जल्दी, हमें पहुंचना है वहाँ पर। पता नहीं बेचारा वांग जी। विंग ने कहा, 1 मिनट। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपने नाक को बढ़ाते हुए स्मेल किया। विंग की आंखें बंद थी। शुयांग ने कहा कि क्या हुआ सर? क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ गड़बड़ है क्या? विंग ने कहा, ये स्मेल तो सैंडलवुड का है। ये फेरोमोन्स तो। फिर उसे याद आया जिस दिन रात वो वांग जी के पास था और वो वांग जी के साथ था, बेड पर था। वांग जी ने उस वक्त अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था और उसे स्मेल करने के बाद विंग ने कहा था, वाह, तुम्हारी फेरोमोन्स बहुत मीठी हैं। ये तो वांग जी का फेरोमोन्स है। ये बोलकर विंग ने अपनी आंखें खोला। जब शुयांग ने उसकी आंखों को देखा तो वो चौंक गया क्योंकि विंग की आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। ये देखकर शुयांग तो पूरा ही चौंक गया। तो उसने कहा, बॉस, क्या हो रहा है आपको? विंग पीछे मुड़ गया और जितने सारे ओमेगा से वहाँ से चले गए थे अपने अपने काम पर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो ओनर थी। विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वांग जी कहाँ है? उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? विंग जो कि था वो बढ़ने लगा। विंग की आंखें पूरा ही चमक रही थी गोल्डन कलर में। विंग ने फिर से स्मेल करते हुए कहा, मेरा वांग जी कहाँ है? वो लड़की बहुत डर गई। इसने कहा, क्या मतलब है? जो वो औरत थी ना, सॉरी मैंने उसे लड़की बोल दिया, जो औरत थी तो वो ना खड़ी हो गई। उसने कहा कि क्या क्या मतलब है वांग जी? मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। विंग ने कहा, मेरा वांग जी कहाँ है? और फिर ये बोलकर उसने उसकी नेक को पकड़ लिया। विंग की अल्फ़ा जो था वो उस पर हावी हो रहा था और विंग ने उसकी नेक को बहुत टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, मेरा वांग जी कहाँ है? ये विंग अल्फ़ा वॉइस में बोल रहा था, जिसकी वजह से ना वो जो औरत थी वो बहुत डर गई थी। उसने कहा, मेरी नेक को छोड़ो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। विंग ने कहा, मेरा वांग जी कहाँ है? उसने कहा, वो उस कमरे में है। छोड़ो मेरा नेक को, छोड़ो, वो उस कमरे में है, मैं मर जाऊँगा। विंग ने उस औरत को फेंक दिया और वो औरत जाकर एक दीवार से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती हैं। उसके नाक से खून बहने लगते हैं। विंग जो कि था वो उस रूम के पास गया। उसने उस रूम के दरवाजे को स्मेल किया। उसने कहा, वांग जी। उसने अपनी अल्फ़ा वॉइस में कहा और उसने केवल से स्माइल किया। उसके बाद उसने उस डोर को ज़ोर से लात मार दिया। विंग की बॉडी में एक अजीब सी पावर आ चुकी थी। शुयांग जो कि था वो विंग को देखकर बहुत डर चुका था। उसने कहा कि क्या? इधर जो वांग जी था वो अपने हाथों पैरों को खोल कर बैठ चुका था। उसके हाथ में वो फ्लावर वास था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो अल्फ़ा उसकी पैरों को स्मेल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस अल्फ़ा ने कहा, हे ब्यूटी, ज़रा पास आओ ना। विंग जो कि था वो जाकर सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। फिर उस अल्फ़ा ने कहा, हे, कौन है? उस अल्फ़ा ने भी अपनी अल्फ़ा वॉइस में कहा था,
विंग ने कहा, तेरा मौत। विंग ने भी अपनी अल्फा वॉइस में कहा। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला। उसने देखा कि उसके सामने एक जाने पहचाने से इंसान खड़ा है, और वो अनजान इंसान जिसे वो नहीं जानता है, वो इंसान भी वहीं पर ही खड़ा है। वांग जी ने बस इतना कहा, विंग, और विंग उस अल्फ़ा को पीटने लगता है। शू यांग जो कि था वो वहाँ पर आ चुका था। उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर गिरा हुआ है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, वांग जी यहीं पड़ी है और ये लोग झूठ बोल रहे थे। शू यांग ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया। उसने कहा, यहाँ पर जितने सारे ओमेगास को नया लाया गया ना, उन सबको बाहर लेकर आओ अभी के अभी, समझे। फिर वो जो लोग थे, विंग के जो लोग थे, वो लोग ना ढूंढने लगते हैं, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। हर एक कमरे में ना एक अल्फ़ा एक ओमेगा था, और वो लोग मीटिंग कर रहे थे। इधर जो विंग था वो उस अल्फ़ा को इतना पीट रहा था, और वो अल्फ़ा भी विंग को मार रहा था। वो दोनों ही फाइट कर रहे थे, और वांग जी जो कि था वो ख़राब ही नहीं हो पा रहा था। शुयांग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद ना शुयांग ने ना वांग जी को उठाया। वांग जी को उठाने के बाद उसने देखा कि वांग जी ने अपने फेरामोन्स को रिलीज़ किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि शू यांग ने दबा लिया है। लेकिन विंग उसके फेरोमोन्स को पहचानता है, इसीलिए वो पहचान गया, लेकिन उसकी गुस्से की वजह से उसका अल्फ़ा बाहर आ चुका है। और फिर इधर जो विंग था वो बहुत बुरी तरीके से उस अल्फ़ा को इतना पीटता है जैसे कि वो अल्फ़ा भी मर जाएगा। ये देखकर शू यांग जो कि था वो दौड़कर विंग के पास गया। वो विंग को छुड़ाने लगा, लेकिन विंग जो कि था वो तो कुछ और ही मूड में था। वो अभी उसे मार डालेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई। विंग ने बस इतना कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी ओमेगा को टच करने की कोशिश किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो उसके क्लोज कैसे गया, तेरी हिम्मत, इतना हिम्मत तेरे। और फिर ये बोलकर उसकी मेन पॉइंट पर विंग लात मार दिया। विंग जो कि था वो उसे बहुत पीट रहा था। शू यांग जो कि था उसे संभाल नहीं पा रहा था। इधर वांग जी ने कहा, विंग, विंग। यह आवाज़ सुनकर विंग रुक गया और फिर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है। वो वांग जी के पास गया, अपने कोट को उतारा। उसके बाद वो वांग जी को वो कोट पहना दिया। वांग जी जो कि था वो गिरने वाला था। वो विंग के चेस्ट के ऊपर गिर जाता है अपनी सिर रखकर। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया। उसने कहा, लैनजन तुम ठीक तो हो ना। विंग की आंखें नॉर्मल हो गई। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी का फेस जो कि था वो बहुत क्यूट लग रहा था इस वक्त। वो वांग जी को लेकर बाहर आता है। उसके बाद वो जो औरत थी ना, वहाँ का ओनर, वो तो बहुत डरी हुई थी। और जितने सारे न्यू ओमेगास आए थे ना, विंग ने सबको रेस्क्यू कर लिया था, और सारे ओमेगास ना बाहर आ चुके थे। वो लोग बहुत रो रहे थे। उन्होंने कहा, प्लीज़ सर हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना, इतना घिनौना काम हमें नहीं करना है। विंग ने कहा, इसे क्या दिया है। उस औरत ने कहा, मैंने इसे तो मैंने तो बस। विंग ने कहा, तुमने इसे क्या दिया है। मेरे वांग जी को क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने कहा, वो हमने उसे पॉइज़न दिया है। विंग ने कहा, पॉइज़न। उसने कहा, हाँ, पॉइज़न। ये एक नशीली दवा होती है। अगर ये किसी ओमेगा या फिर अल्फ़ा की बॉडी में जाए ना, तो उसके अंदर की डिज़ायर को जगा देता है। उसके बाद वो ओमेगा मीटिंग करने के लिए पागल हो जाती हैं। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और ये बोलकर वो फिर से उसे अपनी गन से शूट करना चाहता है। शुयांग ने कहा, बॉस बस कीजिए बॉस, कुछ मत कीजिए, ये हमारा देश नहीं है, ये साउथ कोरिया है। यहाँ पर अगर अपने कुछ झमेला किया तो हम फंस जाएंगे। विंग ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। शुयांग ने कहा, प्लीज़ बॉस प्लीज़, चलिए यहाँ से, हमें वांग जी मिल गया ना, चलिए यहाँ से। फिर विंग ने कहा, जितने सारे ओमेगास यहाँ पर थे ना, उन सब को ले चलो। और फिर वहाँ पर ना कुछ और ओमेगास आती है। उन्होंने कहा, क्या आप हमें भी ले जाओगे। वो ओमेगा रो रही थी। विंग ने कहा, तुम लोग नए हो क्या। उन्होंने कहा, हम नए नहीं हैं, काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 6 महीने तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो ये लोग हमें ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए थे, और हमें यहाँ पर रोक के रखे हैं, ना कि हमें घर जाने देते हैं। हमें ले चलिए यहाँ से बाहर, हमें इतना घिनौना काम नहीं करना है। हम कहीं पर झाड़ू पोछा लगाकर अपना काम चला लेंगे। हमें यहाँ से बाहर ले जाइए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रेग्नेंट है, और पता है ये लोग बोल रहे हैं ये इसके बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए ना। प्लीज़ हमें ले चलिए प्लीज़। वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। विंग ने कहा, जितने सारे ओमेगा यहाँ से निकलना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। जितने सारे ओमेगा थे ना, वो सब लोग बाहर आ गए थे, बस कुछ ओमेगा नहीं आए थी। कुछ ओमेगा वहाँ पर खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब हम जाकर किसको मुँह दिखाएं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ओमेगा ना अभी तक वो लोग यहाँ से निकलना चाह रहे थे, और विंग ने उन सबको निकाला।
सीन कट होती है और विंग जो कि था वो गाड़ी में था। विंग ने शुयांग से कहा उन सारे ओमेगास को घर भेजने के लिए सोचा। शुयांग ने कहा बॉस अभी रात है इसीलिए घाटी बंद है, हम कल जाएंगे और मैंने उन ओमेगास को घाटी तक जाने के लिए भेज दिया है। वैसे हमें भी जाना चाहिए। विंग ने कहा वांग जी की हालत बहुत ख़राब है, इस हालत में हम घाटी में रात नहीं बिता सकते हैं और ये इतना फेरोमोन्स रिलीज़ कर रही है। हम तो दबा लेकर आ चुके हैं लेकिन दूसरे अल्फ़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वांग जी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा तो फिर क्या हम कोई रूम ले लें। विंग ने कहा तुम एक काम करो, तुम एक अच्छे से होटल पर रूम बुक करो। शुयांग ने कहा ओके बॉस। और फिर ये बोलकर शुयांग एक अच्छे से होटल ढूंढने लगता है। उसके बाद वो लोग एक अच्छे से होटल पर रूम बुक करते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। रूम में आने के बाद ना वांग जी ने अपनी आंखें खोला, मतलब कि वो बेहोश ही था इस दौरान। तो जब उसने आंखें खोला तब उसने देखा कि वो रूम में आ चुका है। तो उसने कहा उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा। विंग ने कहा लैंजन तुम ठीक तो हो ना। लान वांग जी ने कहा विंग तुम्हें वो पता है, वो जो करते हैं ना वो, मुझे वो करना है, अपने कपड़े खोलो ना विंग। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए अब 5 कमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है सो सैड, हाँ ये तो है, कल का पार्ट थोड़ा सैड था। नेक्स्ट कमेंट है नाइस, थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आना। यस डियर नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट कमेंट है OMG बट मुझे पता है विंग बचा लेगा वांग जी को, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ हमारा विंग है ना हीरो, डरो मत, जब तक विंग है वांग जी के साथ तो डरने की कोई भी नहीं है बात। तो फिर थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने इतने प्यारा कमेंट किया था, सबको जितने सारे कमेंट आए थे। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।